हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेंद्र सिंह आईसीटी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस होता है क्या, इसका यूज क्या होता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, जनरेशंस के बारे में मैंने आपको कई सारे वहाँ पे एक्सेल की वीडियो भी डाले हुए हैं। तो आप वीडियो को सबसे पहले वहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और पूरा फुल वॉच टाइम करिएगा, वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। अगर पूरा फुल देखेंगे तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपको सब कुछ वहाँ पे पूरा मिलेगा और उसमें अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं आउटपुट डिवाइस होता है क्या। आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस है क्या। आउटपुट डिवाइस जो होता है एक तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर का मुख्य पार्ट होता है। कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन, सारे डेटा कहाँ पे किस पे होता है, इंफॉर्मेशन जाता है वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है। तो सीपीयू क्या होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और एक सीपीयू होता है। तो जब सीपीयू हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो वो सारे डेटा किसके द्वारा टाइप हो रहा है, तो क्या तो कीबोर्ड के द्वारा होता है या तो माउस के द्वारा होता है। टाइप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन जो डेटा हम टाइप करते हैं, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाके स्टोर होता है, वो सीपीयू के पास जाता है, प्रोसेसर के पास जाता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमको आउटपुट के रूप में दिखाई देने के कार्य करता है। जिसमें कि सबसे पहला आउटपुट डिवाइस होता है आपका प्रिंटर मॉनिटर होता है। मॉनिटर देखिए, मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक तरह से डिस्प्ले स्क्रीन की तरह हमको सारी इंफॉर्मेशन को दिखाई देता है। तो वो मॉनिटर में जो कलर, देखिए मॉनिटर जो होता है कलर के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। ये मोनोक्रोम क्या होता है, मोनोक्रोम मतलब क्या होता है, ये सिंगल, मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है जो इस सिंगल कलर से मिलके बना होता है। मतलब मोनो अर्थात सिंगल, क्रोम अर्थात कलर, ये सिंगल कलर से मिलकर बना होता है, जिसको हम मोनोक्रोम मॉनिटर के नाम से हम जानते हैं। सेकंड होता है ग्रे स्केल होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर एक तरह से क्या होता है, एक हैंडी कंप्यूटर, जैसे कि हम जिसमें कि लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं। तो लैपटॉप जो होता है ये क्या होता है, ग्रे स्केल में आएगा, जो वहाँ पे ग्रे शेडेड में वहाँ पे हमको आउटपुट को दिखाई देने का कार्य करता है। नेक्स्ट थर्ड जो होता है, थर्ड आपका कलर मॉनिटर होता है। कलर मॉनिटर, तो ये कलर के आधार पे वहाँ पे कलर के आधार तीन प्रकार के होते हैं। मोनोक्रोम होता है, ग्रे स्केल होता है और कलर। तीन प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं जो हमें आउटपुट को वहाँ पे दिखाई देने का कार्य हमें करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले देते हैं, तो वो मॉनिटर दे। अब देखिए, अब यहाँ पे मॉनिटर जो होते हैं वो तीन वहाँ पे सबसे पहला यूज किया जाता है आपका CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर देखते होंगे कि एक टीवी के आकार का होता था। ये टीवी के आकार का होता है, एक बड़े से फ्लैट के वहाँ पे क्या होते थे, जिसमें कि ये इसकी जो वोल्टेज, इसकी जो लाइटें वगैरह होती हैं 220 वोल्टेज आपका, 220 वाट आपका के लिए पूरा लाइट लेता था। नेक्स्ट इसके बाद CRT के बाद यूज किया गया आपका TFT यूज किया गया, TFT। फिर नेक्स्ट है LCD। TFT जिसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट LCD होता है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमको यहाँ पे उसमें। और नेक्स्ट होता है LED,
LED लाइट इमिटिंग डायोड। जो ये तो क्या होते हैं, आपके मॉनिटर्स होते हैं जो हमें आउटपुट करके दिखाई देने का कार्य करते हैं। तो मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर को अक्सर हम किस में मापते हैं, वो कभी सीधा फ्लैट नहीं मापा जाता। मॉनिटर को जब भी हम मापते हैं तो उसकी साइज को, तो उसको वो क्रैश में मापा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में नेक्स्ट, अब ये मॉनिटर है, तो कभी भी मॉनिटर को हम इस तरह से ऐसे हम यहाँ पे नहीं मापते हैं। मॉनिटर को जब भी यहाँ पे मापा जाएगा तो इस तरह से क्रॉस लाइन में मापा जाएगा। जो मॉनिटर में होते हैं, जो डॉट 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 करके यहाँ से इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से जो कॉलम और रो में ये निर्धारित हो, जिसको हम यहाँ पे रेजुलेशन के नाम से हम जानते हैं। रेजुलेशन जो होता है, जो जिसको कई डॉट डॉट से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट, इसे हम कॉलम कहते हैं। और ये क्या होता है, आपका रो होता है। ये कई डॉट से मिलकर आपका पूरा रेजुलेशन आपका तैयार होता है, जिसके मॉनिटर जो हमें एक इंफॉर्मेशन हमको आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आता है। प्रिंटर क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो हमें आउटपुट को, जैसे कंप्यूटर में हम जो भी मैटर को हम टाइप करते हैं, जो भी सारी चीज़ें को हम वहाँ पे लिखते हैं, तो उन सभी चीज़ों के क्या करता है, हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट करने के प्रिंट आउट करके देने का कार्य करता है। प्रिंटर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर। सेकंड जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर होता है। डेजी व्हील प्रिंटर होता है। और सेकंड जो होता है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। नेक्स्ट, ये प्रिंटर क्या होते हैं, हमें आउटपुट करके हमको दिखाई देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, नॉन इम्पैक्ट में जो होता है, इसमें भी वहाँ पे निम्न टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि इंकजेट प्रिंटर होता है पहला, इंकजेट प्रिंटर। और सेकंड जो होता है इसमें डॉट थर्मल प्रिंटर होता है। और लास्ट जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर, ये यहाँ पे 3 प्रकार की यहाँ प्रिंटर होते हैं। इसमें नॉन इम्पैक्ट में और यहाँ पे इम्पैक्ट में 2 प्रकार के होते हैं। तो ये प्रिंटर क्या होते हैं, जैसे कि थर्मल प्रिंटर में आप लोग देखे होंगे, आप वहाँ पे जाते हैं किसी मॉल या किसी शॉप में, जो आपके पर्ची जो रिसीविंग जो बिलिंग निकाला जाता है, वो क्या होता है थर्मल प्रिंटर के द्वारा वो आउटपुट करके वहाँ पे हमको बिल रसीद वगैरह निकाल के दिया जाता है। नेक्स्ट, अब आपका नंबर आता है प्रोजेक्टर का। लास्ट तीसरा होता है जो प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर क्या होता है कि ये हमें किसी भी चीज़ों को, किसी प्रेजेंटेशन को दिखाई देने के लिए इसका यूज किया जाता है। या जैसे कि किसी टीवी पे वहाँ पे वहाँ पे किसी दीवार पे हमको दिखाई जाता है, या तो कोई
कपड़े वगैरह रहता है, वाइट कलर की कपड़े वगैरह हैं उस पर हमको दिखाया जाता है। तो प्रोजेक्टर मतलब एक तरह से किसी भी चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए हमको वहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन पे हमको आउटपुट को दिखाई देने के लिए इसका प्रेजेंटेशन, जैसे किसी से हॉल में सेमिनार वगैरह हो या कि कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हो, उसके लिए यहाँ पे इस प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका प्लॉटर होता है। प्लॉटर देखिए, ये भी प्लॉटर भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर जैसे कि आप देखते होंगे बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स या होर्डिंग्स वगैरह या हैंडबिल वगैरह जो डिजाइन किए जाते हैं, बैनर जो बनाए जाते हैं, तो किसके द्वारा सब डिजाइन किए जाते हैं, सब प्लॉटर के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ड्रम पेन प्लॉटर होता है, और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक ड्रम पेन प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर क्या होते हैं, एक बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ें देखते होंगे आउटपुट आपके प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट करके जो हार्ड कॉपी निकाली जाती है, सेम उसी तरह सारी इसकी जो डिजाइनिंग वगैरह की जाती है, सब कुछ कोरल ड्रा पे डिजाइनिंग की जाती हैं और फोटोशॉप पे इसकी डिजाइनिंग की जाती है। और इसी चीज़ों को जब हम प्रिंट आउट करके निकालते हैं तो इसके जो रिबन पेपर होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उस मशीनों पे पेपर को इसके ट्रे पे चढ़ा के फिर इसके बाद वहाँ पे प्रिंट आउट के रूप में इसको निकाला जाता है। इससे बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, हैंडबिल हो गया, ब्राउज़र वगैरह हो गया, इसके लिए यहाँ पे प्लॉटर का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है साउंड कार्ड होता है। साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड एक तरह से ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि हम लोग सॉन्ग सुनते हैं या हम लोग मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वो क्या होता है, कहाँ पे, मदरबोर्ड के एक्सपेंशन बोर्ड पे वहाँ पे लगाया जाता है। एक तरह से इसको हम एक्सपेंशन बोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। जो मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट पे इसका यूज किया है, इसको लगाया जाता है। लगाने के बाद तब वहाँ पे आप लगा के इसको वहाँ पे साउंड को आप सॉन्ग सुन सकते हैं या मूवी देखना है या आपको और भी सारी चीज़ें करना है, वहाँ पे आउटपुट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमको आउटपुट करके दिखाई देने का कार्य करता है। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के बारे में। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।